कहाँ जाएगी तू हिजड़ों की फौज लेके, मतलब बहुत कुछ मेरे को सुनाई देता था। अगर ये नहीं हुआ मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अगर 100 लोग मिल रहे हैं तो 100 में से एक ही होगा जो इंसान मुझे कहेगा तू अच्छा कर रही है। एक जुनून सवार हो गया था, मैं रातों को सोती नहीं थी। मैं सोचती रहती थी कैसे करूं, किसी मीडिया वाले से बात कर लूं, कोई इसके बारे में बात कर ले, कोई इसके बारे में छाप दे। तो मैं अपने मन में सोचती थी कि रीना ये कोई नहीं छापेगा, ये तुझे करके दिखाना पड़ेगा, सही बात, तब ये छापेंगे। सही बात कि मैं तो ये करके दिखाऊंगी जो इम्पॉसिबल चीज है, पागल है। लेकिन अगर आरती कर देगी तब दुनिया फॉलो करे, तब दुनिया को समझ में आएगा। और मेरे अंदर जुनून सा होगा, अब तो करके दिखाऊंगी। एंड एवरी डे आई यूज्ड टू यू नो स्लीप, आई यूज्ड टू टेल माय सेल्फ मुझे करना है, मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मुझे तो इन सबको रॉन्ग वो करना है कि LGBT कम्युनिटी एक्चुअली में डिजर्व करती है टू कम इन द मेन स्ट्रीम। और मैं ये प्लेटफॉर्म दिखा कर लोगों का जो एक परसेप्शन है, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर शायद सेक्स वर्क ही कर सकते हैं या फिर वो बैगिंग कर सकते हैं, मुझे चेंज करना है। और उस जुनून के अंदर there were nights when I used to wake up in the middle of the night and cry. मैं मनोज से बोल रही मनोज अगर ये नहीं हुआ ना तो मैं कुछ कर लूंगी अपने साथ, क्योंकि मैं बेइज्जती नहीं सह पाऊंगी। तो मुझे तो पागल हो गई है क्या, मेरे को कोई मिल ही नहीं, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिल रहा है। This is which year you're talking about? I'm talking about 2016 and 17. That time this government also was not supporting, yes. And there was no rule passed, and it there was no law passed. Same-sex marriage or nothing, everything. तो लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया बहुत ही अलग सा और डार्क था इंडिया में, बहुत रिजिड था। They don't want to listen to you and they think कि अगर हम इसके साथ जुड़ेंगे तो हमें भी ऐसा ही समझेंगे। और एक्चुअली में लोग ऐसा ही समझते हैं। मुझे तो 36 बार ये क्वेश्चन आता है, आप ट्रांसजेंडर है क्या? मैंने मेरे जीवन में 2 रोल ऐसे सीरियल में 2 कैरेक्टर्स किए, गुरु माँ के और किन्नर माँ के। और अभी रिसेंटली आईना इसमें आए थे, और बहुत बार मैंने खुद इवन सोशल मीडिया ट्रोलिंग कैसे होता है और किस तरीके से उन लोगों ने कमेंट्स मारे पूरे कि आप भी उसी कम्युनिटी से के हैं क्या, कि आप भी ट्रांस है क्या, आपका कौन सा है, ऐसा है वैसा है। सो दैट इज द बेसिकली ट्रोलिंग। ट्रोलिंग भी मैं कहूँगी मीडिया के लोगों को तक ये नहीं मालूम कि ये ट्रांसजेंडर में या ट्रांस में और यहाँ, और ये बार ये जब उन्होंने बोला कि देख ली ना तुमने ठान ली है तभी होगा। Even if I have to sell this house to do this pageant, I will do that. And then I realized कि मैंने जो क्या कहते हैं ऑडिशन रखे हुए हैं और मुझे इम्फाल जाना है, मेरे को पैसे चाहिए और मुझे स्कूल से कॉल आता है सुहानी की फीस अभी तक भरी नहीं है। And that was the moment of self-doubt. क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ? Am I trying? I'm trying to uplift someone, but बच्चे का कुछ तो no, I'm forgetting my own child. And every step God has answered me with beautiful surprises. And the day I got this call, Manoj was in Pune for some consultancy work. And I called him, I said, Manoj, सुहानी की ना फीस नहीं गई है, मेरे पास पैसे हैं, या तो मैं अपनी टिकट करा लूँ इम्फाल की, मुझे सुहानी की टिकट मैं वो पेड सर कि मैं ना अभी मीटिंग में होंगी ना, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। And then he called me after 2 hours. He said, book your ticket for इम्फाल। I said, दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा सुहानी की फीस नहीं भरी, मेरे लिए तो इतनी शर्म की बात है कि मेरे को फोन आ रहा है स्कूल से कि मेरे बेटी के, और मेरे को अब ऐसे लग रहा है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं एम आई रिस्पॉन्सिबल मदर और नॉट। हाँ, और मुझे गिल्टी फीलिंग हो रही है कि मैं इसको करने के लिए अपना घर खराब कर रही हूँ क्या। एंड जस्ट आई कुडंट इमेजिन और ड्रीम्ड ऑफ दिस
that my husband called me and said, "Get your tickets done. I've got a job here, and they have given me advance salary." Can you believe that? लोग काम करने के बाद पैसे नहीं देते हैं, उसको एडवांस सैलरी दे दी. For me it is a go green for me कि माता रानी ने कहा कि भाई तू कर, तुझे नहीं रुकना है. And then I did all this, but जैसे जैसे इवेंट पास आ रहा था मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी क्योंकि एक भी स्पॉन्सर नहीं था मेरे पास. इट इज ऑल ऑन मी. और मैं भी कोई इतनी अमीर औरत नहीं हूँ ना थी उस वक्त कि मैं कहूँ कि हाँ ठीक है कोई नहीं कर रहा तो मैं मेरे पास तो है इतना पैसा. माय हस्बैंड एक्चुअली टेक रिस्पांसिबिलिटी. हमने कर्जे ले लिए क्योंकि हमने 5 स्टार होटल में सोचा करने की. मैंने और उन्होंने बोला कि वी वांट टू गिव बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ टू ऑल दो 16 गर्ल्स कमिंग टू मिस ट्रांस क्वीन इंडिया. तो हमने 5 स्टार होटल बुक करा जिसके अंदर आपकी पूरी मील्स इंक्लूड थी और पूरा 4 दिन का वहीं रहना खाना और फिर फिनाले भी उधर ही. और फिनाले में जितने लोग आए थे वो मेन इवेंट का खर्चा कर तो लिया लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे ये समझ नहीं आ रहा. एंड आई रिमेम्बर वन नाइट आई वाज क्राइंग एंड आई स्लेप्ट एंड आई गॉट अ ड्रीम. मैं एक मंदिर के बाहर खड़ी हुई हूँ और ये मैंने कहीं भी शेयर नहीं किया है. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग दिस because I want to tell people कि जो ये बोलते हैं ना भगवान, अगर आप किसी के लिए करते हो तो भगवान आपके लिए करता है. तो ये सच है. तो ये जो मेरी जर्नी रही है मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की वो सिर्फ मेरी उस काम की जर्नी नहीं रही है, मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी रही है जहाँ पे मैंने एवरी स्टेप आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड in my life, that divine power, you know, जैसे शिव शक्ति बोलते हैं हम ट्रांसजेंडर्स को शिव शक्ति का रूप है तो वो मैंने शक्ति फील करी है. और ये सपना मैं देख रही हूँ और वहां पे माता रानी, मैं मंदिर में गई हूँ और मूर्ति बनी हुई है माता की और मैं मंदिर में जाकर बैठी हूँ. आई स्टार्टेड क्राइंग कि मैं कैसे करूँ, मेरे से नहीं हो रहा है. एंड दैट मूर्ति came alive. एंड मैं अभी भी सोचती हूँ बात करती हूँ तो मेरे गूज़बम्स आने लगते हैं. She came alive and उनके पीछे इतनी लाइट आ रही थी and I was like looking at her. I was scared. I don't know. That was a feeling मैं शायद एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि वो फीलिंग क्या थी. And she said किधर आ. She holded my hand and she put my head in her lap, गोद में सर रखकर and she started doing on my head like this. क्या हुआ? तुझे किस बात की चिंता है? मैं हूं ना तेरे साथ. तेरा कभी काम कोई रुका है जो अब रुक जाएगा? कुछ नहीं रुकेगा. तू कर जो तू कर रही है. And then when I woke up, I felt like that I actually seen her. मतलब it was so real कि मुझे ऐसा लग रहा था मैंने वो ये सच में महसूस किया है. और जब ये जैसे जैसे दिन पास आते गए, हमारे पास पैसे नहीं थे, जैसे जैसे भी मनोज ने जोड़कर पैसे करे और होटल में दिए और ही टोल्ड मी कि ये पैसे इतने लगने हैं, ये पूरा हमारे को पूरा बजट मिल गया था और सब चीजें मिल गई थी. उसमें 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे. सोचो, everyone has checked it. Only me and Manoj knows that we don't have money. And we were so positive कि कर लेंगे. मतलब एक अंदर से एक फेथ था. So I remember मनोज ने बोला 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, ये कहाँ से करूं मैं?
मैंने कहा यार कैसे करेंगे यार, वो तो पैसे देने पड़ेंगे। देन आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि अगर नहीं कुछ हुआ तो मेरी ज्वेलरी बेच दूंगी, बट टिल द लास्ट टाइम वी हैवंट गिवन अप। मनोज मेरे से कहकर निकला कि ठीक है मैं देखता हूँ, अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। फ्रॉम गुड़गांव टू धौला कुआं, it's a drive of around 30 minutes. So when he was leaving from Gurgaon, he called one of his client in Lucknow and he said, "Ki, I need my money." That person was not giving him his money, and he was like delaying. मतलब ऐसा नहीं देना चाहता था, पर दोस्त था तो चल रही थी कि हाँ आज दे देंगे, कल हो जाएगा। उन्होंने बोला कि भाई मैं ना ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, और तो देख ले अगर कुछ पॉसिबल हो सकता है तो डाल दे मेरे अकाउंट में। मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। फ्रॉम गुड़गांव टू धौला कुआं he got a message, he transferred 2 lakh rupees in his account. So this is miracle. Yes. And after that, जब इवेंट खत्म हो गया, उसके बाद जब हम पेमेंट करने गए, we got to know कि रात को लोगों ने अपने रूम्स में पार्टी कर ली है। They have ordered room service in their room. Oh my God. And the bill is increased. The bill has increased to 70,000 more. Oh. And we were like, everyone has gone. Me, Suhani and Manoj left there. He said, you can't go until you get the money. So I still remember, you know, I was sitting there on reception for the whole day with my daughter, and they were not letting us go. And by the evening, Manoj got this money, and then from there we came back after I think around 7 o'clock. We came, but you know, ऐसा हुआ था कि क्या हो गया, है ना? और when I came back, I was very upset. I was like, क्या है भगवान, है ना? और मतलब इतना करने के बाद I have to go through all this, and the worst thing was मेरी बेटी को वहाँ पूरे दिन बैठना पड़ा, है ना? तो मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि मेरी वजह से मेरी फैमिली क्यों सफर कर रही है, ये मेरा जुनून है, ये मेरी चाहत है कि मैं ये करना चाहती हूँ, बट उसकी वजह से मेरी फैमिली क्यों सफर कर रही है। And I came back and I was tired. I actually cried. And then in the morning when I woke up, उठ क्या है, जिस न्यूज़पेपर ने पलट के मुझे देखा नहीं था, टाइम्स ऑफ इंडिया, the whole page was Reena Rai has done a pageant who has changed the life of transgenders of India. Not only Times of India, every leading newspaper, every leading channels, they talked about how something around 97 all around the world, CNN, BBC, ANI, and you just name the agencies. They have covered Miss Trans India. They don't know कि औरत ने किया है, कैसे किया है, but whole world was woke up and whole world was talking about this transgender pageant which happened in India. And I was so happy, you know, कि it's worth it. ये जो कुछ भी हुआ, जैसे कि जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, वो 9 महीने एक बच्चे को अपनी मुंह में रखती है, और
जब वो पेन होते हैं, लेबर पेन कितने गंदे होते हैं ना, खतरनाक, मतलब खतरनाक होते हैं, मतलब ऐसा लगता है मर जाऊं मैं इस वक्त, ये क्या है, बट द मोमेंट the baby is out and you just look at the baby, mother forgets the baby. That happened with me that day, you know, and I realized that I'm on right track, baby. So from there actually the journey has started. मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक पैजेंट कर दूंगी ना तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं लोगों को जगाना चाहती हूँ, पर वो काम खत्म नहीं हुआ था, वो काम शुरू हुआ था, जो आई थिंक मुझे लगता है मैं अपने मरते दम तक, आखिरी सांस तक करूंगी. एंड थ्रू दिस जर्नी ओनली आई रियलाइज there were many incidents happened with me. कम्युनिटी के लोगों ने एलिगेट किया मेरे को कि अरे ये तो पैसे खाती है, ये तो हमारे ट्रांसजेंडर्स को यूज कर रही है, ये तो ये कर रही है, वो कर रही है. वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो वो ऑब्वियस है, जब सक्सेस होती है तो नेचुरली थोड़े बहुत तो कीचड़ के दाग उड़ते ही है. आई नो, बट फूल के साथ थोड़ी बहुत कांटे होते ही हैं. बट मेनली कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता था अपने आप को समझाने, क्योंकि मुझे लगता था मैं क्यों कर रही हूँ ये, यू नो, एवरी टाइम एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंस. जब आप उससे आपको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा है, आपको कुछ वो नहीं हो रहा है, और आप एक इंसान, एक कम्युनिटी के लिए अपने आप को डेडिकेट कर रहे हो कि आई वांट टू ब्रिंग चेंज, एंड दैट कम्युनिटी ओनली मेकिंग एलिगेशंस ऑन यू. तो वो मुझे आता था बहुत कि यार ऐसे क्यों होता है, कि क्यों कुछ ऐसी हमारी लड़कियां भी आई हैं जिन they have achieved so much from the platform, but once they are gone from there they forget, they don't, मतलब मुझे तो भूल ही जाओ, they don't even thank the platform. तो कभी कभी बुरा लगता है, मैं इंसान हूँ, अगर शायद मैं भगवान होती अगर मुझे नहीं लगता तो बुरा, लेकिन भगवान को भी बुरा लग सकता है, क्यों नहीं. प्यार जो होता है, प्यार ऐसी चीज है, पर जो भगवान है वो हमारे दिल के अंदर बसते हैं यहाँ पर, और उनको भी बुरा लगता है, पर उनका दिल बहुत बड़ा होता है, वो माफ कर देता है बस. तो वैसे ही जैसे आपके अंदर आपकी माँ है, आपकी डिविनिटी है, तो आप भी उनको माफ कर दीजिए. मैं कर चुकी हूँ, अगर मैं माफ नहीं करती आरती तो शायद मैं इतना लंबा आ ही नहीं पाती. नहीं, तो जब मैं अपने आप से क्वेश्चन करती थी तो मैं खुद को ही जवाब देती थी. मैं अपने आप से बोलती थी क्यों कर रही हूँ मैं ये, ऐसे क्यों मेरे को बोल रहे हैं, एंड देन आंसर, विप्पी करती है तेरे साथ ऐसा, विप्पी को देखा है उसकी लाइफ में क्या चेंज आया है, नव्या को देखा है उसकी लाइफ में क्या चेंज आया है, तो तू उन्हें क्यों देख रही है जो तेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, तू उन्हें क्यों नहीं देख रही जिनकी लाइफ बदल रही है तेरी वजह से. वो अगर बुरा देखेगी तो कभी अच्छा नहीं कर पाएगी. So I choose to forget the bad and remember the best. So that actually kept me motivating. You know, एक single call from Navya has actually changed my whole perception. She got this award, Dada Saheb Phalke Award. I think you also got that award. She called me that day and she started crying. And she said, Ma, do you know what you have done to me? And I was like, what? She said, from where I was nothing. People used to, you know, talk shit about me, give a shit to me. From there to receiving the award, which is the most valuable, respected award, जहाँ पे मेरे को मेरे काम के लिए ये नवाजा गया है, मैं वहाँ अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं बनाती ना तो मैं नहीं पहुँच पाती.
सो जब मैं अपने आप को सेल्फ डाउट करती हूँ ना, मेरे पास कहीं ना कहीं से ऐसा कॉल आ जाता है, एंड देन आई सेड आई एम ऑन राइट ट्रैक। ऐसे कोई बात नहीं, मैं रो के सोती हूँ और सुबह मैं सोती हूँ अब नहीं करूंगी। सुबह नहीं यार करना है। सो मैं अपने आप से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछती, मैं क्यों कर रही हूँ यार इतने, मतलब बिना बात पे आपको बेइज्जतियां सहनी पड़ रही है, बिना बात पे आपको ऐसी बातें सहनी पड़ रही हैं। सो आई मेट समबडी and he is in this healing and spiritual world. So I told him that I feel bad sometimes when people don't feel thankful to the platform, or obviously I also look for that thanks when अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एटलीस्ट अप्रिशिएट तो करे। तो he said, Reena, first of all, this is not what you have chosen. Okay? He has chosen you for this work. That is why you're doing this. So you keep doing it. Do not expect any appreciation from anyone. Don't look for it, because you will not get it. You will only get appreciation who has given you the work. अब जिसने नौकरी दी है आपको, वही तो सैलरी देगा ना। And I was like, अच्छा अब ये बताओ आपको सैलरी मिली है या नहीं मिली है? Yes. And then from there I started counting the blessings I have got since the day I've started working on Miss Transco in India. Mine and my husband's life has changed 360 degree. जहाँ हम इतने तकलीफों से गुजर रहे थे, सब चीजें कर रहे थे, हमें अपने कर्जे भरने थे, सब कुछ करना था जब मैंने स्टार्ट किया था। बट मैंने कभी भी ना, जैसे मेरे को लोग बोलते हैं कि आप इन सब लोगों के लिए काम कर रहे हो ना, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। मैंने ये सोच के कभी किया ही नहीं था। You never thought of that. I never जो पता क्या होता है कि कभी कभी जो जनरली पीपल क्या करते हैं, या तो वो ट्रांसजेंडर्स को बिल्कुल पेडेस्टल पे बैठा देते हैं, है ना, दे लुक फॉर देयर आशीर्वाद, दे लुक फॉर, या फिर वो बिल्कुल नीचा गिरा देते हैं, वो अपने बराबर नहीं देख पाते। मैंने हमेशा उन्हें अपने बराबर ही देखा। मैंने ये देखा ही नहीं कि भाई ये मेरे से ऊपर है या फिर मेरे साथ है, इसे भी वो मिलना चाहिए जो मुझे मिलता है। मैंने हमेशा इस तरीके से सोचा, या मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये करूंगी तो मुझे ये मिलेगा। इवन मैंने दुआओं के बारे में भी नहीं सोचा कि हाँ मुझे दुआएं मिलेंगी। मुझे सिर्फ अपनी दोस्त को वो रिस्पेक्ट दिलानी थी। मुझे सिर्फ चाहिए था कि विप्पी जब मेरे साथ चले ना, तो लोग उसको देखेंगे, वाओ खुशी। मुझे सिर्फ उसके लिए करना था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये प्लेटफॉर्म इतनी सारे ट्रांसजेंडर्स की सक्सेस का रीजन बन जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने हमेशा से जो मेरे लिए जो सबसे सर्व ऊपर जो भाव था वो दोस्ती का भाव था, मैत्री मिशन। दिस युग ना, दिस समय, this time which is going on right now on the earth, it is of Maitri. It's time of friendship, and it is a time of truth. Yes. And that is why no matter what people think, what people do, whatever their intentions are, जो लोग सच बोलेंगे, जो लोग सेवा करेंगे, जिनके अंदर ये मैत्री, ये फ्रेंडशिप का भाव है, जिनके अंदर ये समानता और इक्वल, सब लोग एक ही हैं। और आप जो बोल रही थी, आपकी मम्मी का जो अंदर जो भाव था, प्रेम का, निस्वार्थ प्यार, जो डिवाइन के अंदर है, वो समय है। सो दैट इज व्हाई एवरीबडी हु इज इन योर स्पेस विल ग्रो, एंड नेचुरली दिस इज गोइंग टू ग्रो ओनली। योर मिशन इज देयर, व्हाट सेवा यू आर डूइंग, इट इज गोइंग टू ग्रो ओनली नेचुरली। So आपकी सेवा में कि जब उसने मेरे को ये बोला तुम्हें सैलरी मिली या नहीं मिली, I've realized, I started counting blessings. After Miss Transco in India, Manoj got job in Dubai.
मैं वही आपको सवाल पूछने वाली थी, आप जवाब दे लो, कोई बात नहीं। सो मनोज को जब जॉब मिली दुबई के अंदर, उन्होंने बोला देख जितने पैसे हमें उतारने हैं ना, यहाँ तो नहीं उतार पाऊंगा, लेट मी डू दिस जॉब। एंड व्हेन दैट जॉब केम टू हिम, फॉर अस, हम अपने वियर्डेस्ट थॉट में नहीं सोच सकते थे कि मनोज को इतनी सैलरी मिलेगी। तो मुझे कभी भी मिस ट्रांस क्वीन इंडिया से 1 रुपया नहीं मिला, दूसरे सोर्सेस से, लेकिन यूनिवर्स सेंड दैट पैसा टू मी थ्रू मनोज, ठीक है, करेक्ट। और he started doing job. Within a year, I have paid all the debts I had, and the top of that is कि मैंने घर ले रखा था और उसका मैंने लोन ले रखा था। We paid that loan in a snap, which is for me like, मैं तो ये सोचती थी कि यार ये कैसे पे करते रहेंगे, पूरी जिंदगी लग जाएगी और 20 साल तक पे करते रहेंगे हम लोग। ऑलरेडी मैं 7 साल तक, आई थिंक 4-5 साल तक मैं पे कर चुकी थी। तो सोचती थी कि कैसे होगा, कैसे, बट व्हेन इट स्टार्टेड हैपनिंग, आई वाज लाइक हो क्या रहा है। एंड देन द सेकंड थिंग, व्हेन कोविड हिट, I was there only. And you know, I remember मेरी एक ट्रांसजेंडर मॉडल जो हमारी मिस ट्रांस क्वीन की एक पार्टिसिपेंट रही है हैदराबाद से, शी रोट दिस स्टोरी कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरे जो और फ्रेंड्स हैं they are also going through a lot. अभी एक लड़की ने लिखा हुआ था कि मैंने कल सेक्स वर्क किया है, I want 1,000 rupees. You come meet me, I will give you 500 rupees. ये मैं देख के सोई और मैं मन में सोच रही हूँ कि मैं मनोज से कहूँ, मनोज मुझे पैसे दे दे यार, I want to help them. I woke up in the morning, Manoj called me. The very first thing what he said, did you read that story of Harshni? मैं बोला हाँ मनोज, first said it's time for you to be a mother now. I'm sending you money. You have to send to all those people who are suffering in this time. And he sent his half of his money to my account. And then I contacted Harshni, not even Harshni, but all over around India, जितनी भी मेरी लड़कियां थी, मैंने उन्हें कॉल करके बोला, I am transferring money in your account. You identify कि किस किस को जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो कर रही थी वो उनको कर रही थी जिनके पास कार्ड है कम्युनिटी से, लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल जिनके पास आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, और कुछ लोग हैं जो अभी तक शायद आउट ही नहीं आए हैं लेकिन दे सफरिंग। I said कि I am sending you money, you take राशन और तेरा काम है सबको पहुंचाना। Thank you मम्मी। So all of them called me Ma. That is why they all call me Miss Transfer. Mummy, I'm so thankful. Don't say this. I'm your mother, and whenever you need anything, I'm there. Me and Manoj are always there. So मैंने पूरे इंडिया के अंदर I have transferred money to all my trans queens and asked them to help the community. And while जब कोविड के दौरान लोगों को ये हो रहा था कि पैसे नहीं है, कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, उस दौरान भी भगवान ने मुझे ऐसे करके देने लायक बनाया। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा लकी तो कोई हो ही नहीं सकता। कि उस दौरान जिस वक्त लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो कैसे सरवाइव करेंगे, चाहे मैं छोटा थोड़ा बहुत ही कर पाई, लेकिन उसने मुझे इतना सामर्थ्य दिया कि मैं किसी का एक आंसू पोंछ पाऊं या एक महीने का राशन भर पाऊं। तो मुझे लगता है कि हम दोनों से ज्यादा मतलब
कोई भी ब्लेस्ड नहीं हो सकता इतना. Then third thing happened, that my house. I always dreamed of having a house which is on the corner, have a pool into it, I wanted a rooftop, I wanted a garden on the top. But ये सिर्फ ड्रीम था मेरे लिए. मुझे ऐसा लगता था कि हाय काश मेरे पास ऐसा कभी हो. और मुझे पता था कि मेरे पास कभी तो वैसे होंगे ही नहीं कि मैं खरीद पाऊं. मैं उस क्या बोलते उस आंकड़े तक अपने आप को पहुंचा ही नहीं पाती थी कि मैं इस आंकड़े तक भी पहुंच सकती हूँ. क्योंकि जब आप घर लेने के लिए बाहर निकलते हैं तो आपको अपनी औकात पता चल जाती है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. एंड आई वाज लाइक कि मनोज मुझे ना पटेल नगर वाला घर, क्योंकि अभी यार सुहानी वो दुबई में रहेगी थोड़े टाइम, तो वो यहाँ आएगी तो वो कैसे रहेगी पटेल नगर में. आई वॉन्ट टू यू नो अपग्रेड. एंड आई टोल्ड हिम कि पटेल नगर वाला भेज देंगे, कुछ कर लेंगे. एंड आई स्टार्टेड हंटिंग द हाउस. पहले मैंने दुबई में देखा तो वहां पे हमारे को समझ में नहीं आया, क्योंकि वहां पे डेप्रिसिएशन होता है प्रॉपर्टी का. तो मैंने मनोज क्या फायदा है लेके, हम कम से कम ऑब्वियसली द मिडिल क्लास नेवर डाई इन मी. मैंने कहा पैसा बढ़ेगा नहीं तो फिर क्या फायदा प्रॉपर्टी लेने का. तो देन आई केम हियर एंड सी हियर आल्सो आई गॉट द ब्लेसिंग. मुझे किसी ने ये फोटोग्राफ्स भेजी इस घर की, एक प्रॉपर्टी डीलर कि आप ये देखना चाहती हैं. मैंने देखा, मैंने कहा बहुत महंगा होगा. मैंने छोड़ दिया पूछे बगैर ही कि कितने का है. उसने फिर मेरे को मैसेज किया कि मैम देखना है. तो मैंने बस अपने आइडिया के लिए कि कितने का है ये, सो ही कोटेड अराउंड 95 lakhs. I was like, अपने औकात से बाहर है. एंड देन आई लेफ्ट द आइडिया ऑफ, क्योंकि मनोज ने मेरे को सिर्फ अराउंड 40-45 lakhs का बजट दिया था कि इतने में खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ सकते. एंड मनोज ने बोला कि मैंने बोला कि अच्छा क्या करें. मैंने छोड़ दिया, मैंने देखना ही छोड़ दिया कि अपने, मुझे लगता है हमारी औकात में है ही नहीं लेना, छोड़ो. आई स्टार्टेड टेलिंग सुहानी ऑल्सो, बेटा अभी पटेल नगर में ही रहते हैं, बाद में देखेंगे. एंड तो मैंने अपने को मैजिक ब्रिक पे कर रखा था एनरोल. मैजिक ब्रिक पे फिर वो घर आ गया मेरे सामने. एंड जस्ट इमेजिन इट्स 20 lakhs lesser than what it is said. Oh my God. I called that man. और मुझे लेना नहीं था. मैंने सिर्फ इनक्विजिटिव क्या 75 लाख, चलो मैं मनोज को एक बार पुश करूंगी. तो मैंने बोला मैंने कॉल करा उन्हें. मैंने बोला कि ये आपने जो डाला है हाउ मच. मुझे डाउट था. He quoted me that money and I'm like, लेकिन मेरे को तो किसी ने देखा बताया है. Said कि मैम मैं ओनर हूँ, I'm not a dealer. If you look up to me, there is no dealer in between us. Okay. Nice. So I didn't told Manoj. I said I want to come and see the house. He said okay come. तो मैं गई. एक तो घर थोड़े दूर था दिल्ली से, और मैंने कभी सोचा नहीं था मैं वहां घर लूंगी. मैं हमेशा सोचती इतनी दूर कौन रहता है आके. बट स्टिल पता नहीं क्या मुझे खींच के ले गया उधर. द मिनट आई एंटर इन द हाउस, मेरे मन से निकला ये तो मेरा घर है. आई टोल्ड हिम कि आई लाइक द हाउस, आप कुछ कम करेंगे. कि आप एक बार देख लो, बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन ज्यादा गुंजाइश नहीं है क्योंकि आई एम द ओनर और मैं वही आपको वोट किया है कि ज्यादा और कमती बढ़ती नहीं होगा उसमें. अच्छा ठीक है. मैंने टोल्ड माय ब्रदर कि तू ना मेरे साथ चलेगा घर देखने.
उसने बोला कि हाँ चलो, मैंने कहा तुमको, लेकिन ये मत बोलियो बहुत दूर है, क्योंकि हमारे पुराने दिल्ली वाले जो लोग हैं वो जरा से भी बाहर निकलते उन्होंने दूर है हम नहीं जाएंगे। तो चलेगा? मैंने बोला हाँ मैं चलूंगा। तो पता नहीं क्या बच्चे सुबह उठे, सबका मूड बन गया कि सब चलेंगे देखने घर। हम पहुंच गए वहां पर, और वो घर देखते देखते मेरा माय ब्रदर लव्ड द हाउस एंड लाइक तुझे अभी टोकन दे दे। मैं कहाँ से टोकन दे दूं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा मैं कहाँ से टोकन दे, मैं तो तेरे को घर दिखाने लाई थी, बचेगा ही नहीं, तू अभी अगर नहीं देगी तो बचेगा ही नहीं। तो मैंने कहा यार मैं तो तुमको दिखाने लाई थी, मैं दोबारा आ जाऊंगी। तो बोला तू आ टोकन करके जा। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। कि अच्छा चलो मैं किसी को जानता हूँ यहाँ पे, वो आसपास कहीं रहते हैं, मैं उनको पूछता हूँ, एक प्रॉपर्टी का भी हो जाएगा आइडिया कि भाई प्रॉपर्टी सही भी है या नहीं, कहीं कुछ डिस्प्यूटेड ना हो क्या हो। और तो उन्होंने उसे बुलाया, तो वो जीजा जी थे, मेरे भाई के फ्रेंड के जीजा जी थे, बोले ऋषि छोड़नी नहीं है प्रॉपर्टी, अब भी कर दो टोकन। वो भी आके ये कह रहे, मैंने कहा भैया मैं कहाँ से टोकन करूं, मैं तो कुछ नहीं लाई हूँ। He asked me, you want to do it? I said, क्या है to ask Manoj. Then I called Manoj. मेरे भाई ने फोन करके बोला, Manoj, you can't leave this property. You have to push yourself. He said, अच्छा वीडियो बना के भेजो. He sent it to his father. ये मैं बात कर रही हूँ, बस ये 4-5 मिनट की बात हो रही है। And Manoj called me. Manoj था भी नहीं. I told my brother, if you like it, say yes. My father said कि I'll help you. And he said कि ठीक है लेकिन टोकन तो देकर जाना पड़ेगा। तो this person whom I met for the first time, he went back home. He got 51,000 and he gave it in my hand. Oh my God. कर दो दिया। And I was like, मतलब आपको कितने लोग, मतलब इतने बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, उनसे अगर 10,000 रुपए भी मांग लो ना तो वो मना कर देते हैं। And I got this money in my hand and I'm like, ये हो क्या रहा है? And then I gave him divine plan. Yes, and the money which, मतलब कुछ लोन मैंने लिया और कुछ हम 3 साल से वहां रह रहे थे, तो we have gathered some money, और मेरे कुछ पैसे एक प्रॉपर्टी में फंसे हुए थे जिनका मैंने सोच लिया था मुझे कभी नहीं मिलेंगे। सो इट वॉज अराउंड 10 लाख रुपीज जो मैंने सोच ली थी डूब गए हैं, अब कभी नहीं मिलेंगे। I came back after 3 days. These people called me, जो प्रॉपर्टी में पैसे मेरे को लगा था कि डूब गए, अब नहीं मिलेंगे। They said कि ये चेक किसके नाम पे बना के भेजना है आपको? मैं वो कौन सा चेक? क्या आपने वो सरेंडर कर दी थी ना प्रॉपर्टी, तो उसका चेक आपको भेजना है। एंड इट इज, हमने उसमें से 10% काट लिया है एंड वी सेंडिंग दिस चेक ऑफ अराउंड 7 lakhs. I was like, क्या? And I got that 7 lakh and then few lakhs my in-law gave me and I made a payment of token money to him. तो जब मैंने वो टोकन मनी दी और मैं I was driving back to my house, this thing was going in my mind कि ये blessing है, 100%. It's his appreciation. It's his way of showing me that कि अगर आप दूसरों के लिए सोचोगे तो मैं आपके लिए सोचूंगा। Absolutely. जब हम डिवाइन का काम करते हैं तो डिवाइन हमारा काम करते हैं। And believe me, for the whole way I kept crying and I kept saying thank you for giving me the house which I always dreamed of. जैसा जो चाहती थी, मैं आपको बोलूंगी, मैं एक चीज जो चाहती थी उस घर के अंदर, मेरा जो ड्रीम था उस घर में वो मुझे मिला। मैंने वो मूवी देखी थी पीके,
उसके अंदर जब आमिर खान और अनुष्का जो है वो बाहर बैठे हुए होते हैं ड्राइंग रूम के बाहर पैटियो पे, यार ये किसके पास होगा ऐसा इतना बढ़िया, काश मेरे पास भी ऐसा होता. एंड आई रिसीव्ड इट. सो देन आई टोल्ड दिस पर्सन कि भाई सैलरी तो भर भर के मिली है मुझे, तो कह रहा तो फिर क्या जरूरत है किसी और इंसानों से एप्रिसिएशन की क्या जरूरत है जब तुम्हें खुद एप्रिशिएट कर रहा है. एंड आई थिंक फ्रॉम दैट डे माय होल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग हैज चेंज्ड. आई हैव स्टार्टेड being grateful to God for whatever He has given me. And accepting that कि अगर लोग appreciate नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, कोई मुझे जरूरत ही नहीं है उनके appreciation की. I am doing His duty and He is the one who is going to give me the salary. Absolutely. And मुझे तो बहुत handsome salary मिल रही है. Not even money wise, but you know एक feeling of content, feeling of being a part of all those trans women जिनकी जर्नी में मैं शायद इतना सा भी रोल प्ले किया हो to change, to do the transition and to bring them onto the platform where they have been known by the world. अभी day before yesterday only Navya is on a color. I was just going to ask you कि आपके कुछ ऐसे पेजेंट्स हैं, ऐसे विनर्स हैं जो ब्रांड्स बन चुके हैं. मैं चाहूंगी कि आप कुछ नाम जी जो ब्रांड्स बन चुके हैं, जो अभी समाज में नाम कर रहे हैं, उनके कुछ नाम बताएं. पर पहले तो जब एक एक्चुअली मैं कुछ हुआ था मेरे पैजेंट के अंदर जहाँ पे मेरे को बोला गया था कि मैं यूज कर रही हूँ कम्युनिटी और ये सब कर रही हूँ, तो उस वक्त मैंने सिर्फ एक बात अपने आप को बताई थी, यू हैव टू गिव आंसर विद योर वर्क. एब्सोल्युटली, आपका काम बोलता है. जस्ट आफ्टर अ ईयर ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट, my girls were standing in Bombay Fashion Week and they walked for Wendell Rodriguez sir and for Aparna Kochar, who are big designers, and they walked. Navya walked as a showstopper with them. Navya is now coming in Color TV in a daily soap, you know. और जिस दिन से मैंने ट्रांसफरिंग स्टार्ट किया था ना, मेरा एक एम था that I want to bring my girls to Bollywood. Yeah. Which has just recently started, fulfilled. Manifest. One of my queen, Bonita Raj Purohit, she is a lead actress in Love, Sex and Dhokha. क्या बात है. And she actually made my dream come true that I always wanted my girls to be in Bollywood. तो मुझे मेरी ही एक ट्रांस वुमन ने एक मैसेज लिख के भेजा था कि दीदी आई रिमेम्बर जब हमारा मुंबई में ये हुआ था और ये आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो मैंने गुस्से में वहां बोला था कि मैं ये मॉडल्स नहीं रोल मॉडल्स बनाने आई हूँ. क्या बात है. मैं बॉलीवुड को जगाने आई हूँ. और she said today Bollywood has woken up. आपने कहा था, आज आपने करके दिखा दिया कि आज आपकी लड़की वहां पहुंच गई है. Then Namita Marimuthu, she is actress in South India, Chennai. She worked as a leading actress over there. Then Veena Sendre, she is brand ambassador of Chhattisgarh tourism, and she has joined Congress party. And Neetu Vanajakshi, she just came in Kannada Big Boss, and obviously my favorite Sheni Soni. Yes. So her series on her life is soon going to come. Where you are also acting. Yes, where I am also there. So this is going to be
very, very beautiful series where they have shown the real struggles of a trans woman and how family, come together. जिनकी जब वो छोटी थी तो वो निकल कर उस घर से चली गई कि वो अपने माँ बाप को full life story, full journey of full journey, and how I crowned her as Miss Trans Women and her life changed 360 degree after the pageant, because उसको क्राउन करने से पहले पूरा 1 साल मैंने उसे काउंसिल किया. She doesn't wanted to, transform. She doesn't wanted to go for this crown because उससे पहले she was working and she was celebrity stylist. She has achieved so much. She has worked with Jimmy Shergill, with Ranbir Kapoor as a stylist, और she was doing a lot. मतलब अपने आप में वो एक पर्सनालिटी बन चुकी थी, और उसका डर ये था कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैं ट्रांस वुमन हूँ तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा एंड मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी. तो जैसा कि मैंने बोला कि मुझे सोच के जो एक आई थिंक मेरे को जो शुगर रश मिलता है ना वो उसी से ही मिलता है कि जब मुझे पता चलता है कि यस ये चीज काम कर गई. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि मेरी मोस्ट ऑफ द ट्रांस वुमन जिनको घर से बाहर निकाल दिया गया था, जिन्हें ये नहीं रिस्पेक्ट मिलती थी कि वो एक औरत है, आज उनको अपने घर में वो रिस्पेक्ट मिल रही है एज अ बेटी, एज अ सिस्टर, एज अ एंड पीपल से वेरी प्राउडली ये हमारी बेटी है. किसी को आना आए, किसी को नहीं आना ना आए, लेकिन ये तो हमारे साथ ही रहेगी. Acceptance. That acceptance. So beautiful. मैंने उसको 1 साल तक मैं बोलती थी करना है, नहीं मैं देखती हूँ. Then finally in December I told her I'm coming and I'm crowning you and you going to represent India in Thailand. Because कोविड के टाइम पे मैं पैजेंट कर नहीं सकती थी बड़ा, और बड़ी गैदरिंग्स अलाउड नहीं थी, तो आई डिड अ स्मॉल गैदरिंग एंड आई crowned her in front of media and I told them that I don't want this to go blank. कि मैं किसी को भेजना चाहती हूँ इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मैं नहीं कर सकती. तो मुझे लगता है मैं एक ऐसी लड़की को क्राउन करना चाहूंगी जो खुद मेंटोर रह चुकी है. पिछले 3 साल से वही उन लड़कियों को ट्रेन करती है, वही उन्हें सिखाती है कि उस पैजेंट में जाके कैसे बोलना है, बात करना है. तो वो अगर मुझे कंपटीशन के बगैर भेजना है तो आई वांट टू सेंड अ मास्टर इटसेल्फ. So I crowned her and तब भी वो थोड़ा सा था कि पता नहीं. So then her mother called me after crown. She said, Reena, I want to meet you. I said, हाँ आंटी हम मिलेंगे. तो पता है मैं तेरे से क्यों मिलना चाहती हूँ? मैंने कहा नहीं, देखना चाहती हूँ तेरे में कौन सी शक्ति है. तो मैं हंसने लगी. मैंने कहा क्यों? She said कि you stood by her where I have to stand. Right. True. मैं जहाँ नहीं खड़ी हो पाई वहां तू खड़ी है और तूने उसको वो हिम्मत दी है, और मैं देखना चाहती हूँ भाई तुझ में है क्या. तो मैं हंसने लगी. मैंने कहा आंटी जरूर मिलेंगे. दूसरे दिन मॉर्निंग में सेम थिंग रिपीटेड. आई कॉल्ड शेरी, हेलो जरा उठ के टीवी खोल के देखेंगे आप. CNN, BBC, 97 countries talked about Sheni Soni. Wow. And the whole world started calling us. मुझे USA से कॉल आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स के. My brother is in Philippines. He called me, said, I saw you on CNN, Didi. I'm so proud of you. And then Sheni is like, people calling me around the world, they are congratulating me and they pouring so much of love on me यार. मतलब मेरे को लगा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन the response I'm getting from everyone is, I think I've done the right step. And from there, this all started, and now we all both are coming in this series, and I'm hoping that this is going to be big hit, because एक
जेन्युइन डॉक्यू लाइफ सीरीज है जहां पर उसके प्रॉब्लम्स बताए गए हैं और उसकी फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व है कि कुछ लोग हैं जो अभी भी शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फ्रॉम यू नो refraining him her from coming to the family functions, और एक ऐसा वक्त था कि उसे ये कहा जाता था कि मत आइए, what we will say, but to becoming a celebrity, no, to the point where the party has been kept for her. That's what, now becoming a celebrity of the house, yeah. And एक लोहड़ी फंक्शन हुआ जिसके अंदर उसको बुलाया गया, मैं भी वहां गई थी. No, when somebody asked me what is your point where you thought that I am successful, I always say that it's her लोहड़ी पार्टी. जहाँ पे जब मैं गई तो मैंने उस कमरे में जितने लोग थे उनकी आंखों में शेनी के लिए रिस्पेक्ट देखी. Not only her father and her mother, but the extended family. They were like coming, taking picture with her and making her feel like, okay, beti aayi hai and all. That has given so much of strength. और वो नशा जो है शायद I feed on that नशा जब मुझे ये पता चलता है कि yes, I'm able to change the mindset of somebody. तो वो I think that moment, that event of her life made me feel that Irina, keep doing what you are doing. You have done something and keep doing it. Don't stop. And there are times when जब ऐसी चीजें होती है तो शेनी मेरे को बोलती है, मैं तू सब छोड़, तू मुझे देख. अब उसके बाद सोच तुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. And then we laugh. So I think it's been a beautiful journey. This journey has made me a different person altogether. I was going to come to that, Tina, that I have seen your whole life in front of my eyes. And hopefully all of you who are watching, you have also seen the never give up, hardcore, passionate, full of faith personality here who believes, जिनके अंदर दैविकता आपके अंदर ऐसे फ्लो होती है आपके अंदर से, आपकी माता के दी हुई, और आपके जो मतलब परवरिश इतनी सुंदर है, संस्कार इतने सुंदर है और प्रेम भाव इतना सुंदर है, प्लस आपकी भक्ति इतनी सुंदर है कि आप ऑल ओवर इतनी राउंडेड और इतनी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है. इतनी सारी औरतों को, इतनी सारी, मैं तो उनको औरतें ही बुलाऊंगी, आई विल नॉट डिस्क्रिमिनेट देम. Yes. ट्रांस एंड ऑल दिस वर्ड्स आर फॉर वर्ल्ड, वो दुनिया के लिए बनाए हैं, पर जब आप एक औरत है तो औरत है. आप क्या है उसके आगे पीछे कुछ एडजेक्टिव्स लगा के कुछ फायदा नहीं है. तो इतनी सारी जिंदगियों को आपने अपलिफ्ट किया है. आपके कुछ आखिरी शब्द दुनिया के लिए, ऑडियंस के लिए जो आपको देख रही है, उनका एक प्रिसाइज क्रिस्प मैसेज मैं आपके द्वारा चाहूंगी. मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी माँ कहती थी कि he said you for a reason is actually a truth, and you will start seeing your reason when you seek for it. जैसे कि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि what you seeking is seeking you. True. And the moment I started asking myself what is my reason of being here, he showed me in a very beautiful way that I am born for this. So you ask yourself, what are you here for? And I'm sure he's going to guide you. And believe in your karmas. मुझे लगता है कि मंदिर जाते हैं हम लोग, हम प्रेयर्स करते हैं, बहुत चीजें करते हैं टू यू नो टू अपने आप को एक्चुअली मेक गॉड हैप्पी. बट भगवान
आपसे तभी खुश होंगे जब आप अच्छे कर्मा करेंगे और दूसरे इंसान को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितनी आप उससे अपने लिए चाहते हैं। सो मैंने मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ना स्कूल में एक प्रेयर होती थी, तो उस प्रेयर में बोला जाता था कि इट्स एन इंग्लिश प्रेयर, बट मैं हिंदी में उसको समझाना चाहती हूँ। वो मैंने बचपन से लेके 12th क्लास तक पढ़ी और अभी भी जब मेरे दिमाग में कुछ चीजें चलने लगती है तो वो स्टार्ट हो जाता है अपने आप ही अंदर चलना, कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी गलतियों के लिए कोई माफ करे, तो सबसे पहले आप माफ करना सीखें। सही बात। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको प्यार करे, तो उससे पहले आप प्यार देना सीखें, और होगा वही जो भगवान ने सोच रखा होगा। आप चाहे कुछ भी कर ले, thy will be done. Absolutely. The last line of the prayer is हम जो भी कर लें उसके बाद होगा वही जो राम रच रखा। तो आप सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस करें। दूसरे को सबसे पहले किसी भी कास्ट, कलर, जेंडर में डालने से पहले उसे ये सोचें कि वो पहले सबसे इंसान है। आपको उसको कास्ट, कलर और जेंडर्स के लिए नहीं ट्रीट करना, आपको इसलिए ट्रीट करना है कि वो भी वही सब फील करता है जैसा आप फील करते हैं। जब आपको तकलीफ आती है तो आपको रोना आता है, आपकी उंगली कटती है तो आपके भी खून आता है, और आपको प्यार चाहिए तो सामने वाले को भी चाहिए। तो जो सब आपको चाहिए ना, वो उस इंसान को भी चाहिए जी। तो वो बस आप देना सीख लीजिए। आपको कोई बहुत बड़े बड़े कर्म करने की जरूरत नहीं है कि पैसे डोनेट कर दिए। जरूरी नहीं है कि किसी के लिए अच्छा करने के लिए आपको मनी खर्च करना। अगर आप एक थॉट भी रखेंगे ना, एक ये थॉट भी रखेंगे कि ठीक है ये इंसान है, लेट हिम बी। आपको उसको सपोर्ट नहीं करना, मत करो, बट उसको नीचे गिराओ भी मत। Absolutely. Live and let live. Absolutely. That's what I believe. And I believe that when you do good karmas, God, जब आप भगवान को मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में ढूंढते रहते हैं ना, अगर आप अच्छा करेंगे ना, वो आपके यहाँ बसेगा। हमारे अंदर है। You have to keep yourself pure to receive His love. Absolutely. And if you are not pure, आप चाहे 24 घंटे जाप कर लो, 24 घंटे तप कर लो, वो आपको नहीं मिलेगा। So learn to listen to your higher self. Yes. Everyone have God inside them, but it's up to you. You want to listen or you want to ignore. Absolutely right. Beautiful. Thank you very much, Reena, for sharing your beautiful journey of life. Thank you so much. I think this is the most candid, talk I had with you, because you're my friend, not even a friend, but a soul sister. I think the day we met, we have connected in a way that we meant to be together. Yes. And शायद जो आज बातें मैंने आपको बताई है, मैंने किसी को भी नहीं बताई होंगी। इतना किसी से इतना कंफर्टेबल फील करा कि मैं ये बातें कह सकूं, बता सकूं, बट क्योंकि मेरी बहन सामने थी तो मुझे लगा कि मुझे तो अब अपना दिल खोल के रखना ही पड़ेगा। Thank you so much, Reena. Thank you so much. Thank you very much.